ये क्या होता है, हमारे सेल का ब्रेन होता है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन जी ने किया था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग बात करेंगे बेटा सेल के स्ट्रक्चर के बारे में एकदम अमेजिंग तरीके से। ठीक है, तो आइए फटाफट देख लेते हैं। ये देखिए क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है बेटा जी, ये क्या होता है, हमारे सेल का ब्रेन होता है। क्या होता है, सेल का ब्रेन होता है। यहां से सारी चीजों को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन जी ने किया था। ठीक है, अब इसके अंदर एक छोटा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स। और यही क्रोमैटिन थ्रेड्स बाद में कंडेंस होके क्या बना लेता है बेटा, क्रोमोसोम बना लेता है। क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है, जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है। अब जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक छोटे छोटे पोर होते हैं। ठीक है, जो मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन के बीच में, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। आप देख पा रहे हैं। और इस न्यूक्लियर पोर से चीजों का क्या होता है, मटेरियल का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, इसी न्यूक्लियस से एक ऑर्गेनल्स हमारा अटैच होता है जिसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा दो टाइप्स का होता है। एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे आप देख रहे हैं पिंक पिंक कलर का क्या है, डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। यही डॉटेड स्ट्रक्चर होता है हमारा राइबोसोम। और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम जब होता है तो उसे हम बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारा, राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से ये किसका सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और इसका जो सरफेस एरिया होता है बेटा, वो कैसा होता है, खुरदुरा होता है। ठीक है, जैसे अमेजिंग करो कि एक तुम्हारा फ्रेंड है, उसके फ्रेंड पे क्या है, पिंपल्स पड़े हैं, तो उसका जो फेस होगा वो कैसा होगा, रफ होगा, मतलब खुरदुरा होगा। और एक तुम्हारा जो फ्रेंड है, उसका जो फेस है एकदम स्मूथ है, मतलब उसके चेहरे पे कोई पिंपल्स नहीं है, कोई दाग धब्बा नहीं है, कोई दाने नहीं है। ठीक है, उसी तरह एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा होता है जिसका नाम है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देख पा रहे हैं, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये क्या है हमारा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी राइबोसोम हमारा प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो किसकी सिंथेसिस करता है बेटा, फैट, लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा, सेंट्रोसोम के बारे में। ठीक है, आप देख रहे हैं ये जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम इट इज ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। ये केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट में नहीं पाया जाता। इनका जो काम होता है, क्रोमोसोम जब डिवाइड होता है, मतलब जब सेल डिवीजन चलता है बेटा, ठीक है, तो क्रोमोसोम जब डिवाइड होता है ना, तो उसको क्रोमोसोम को दो हिस्सों में बराबर बराबर बांटने का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है, ताकि दोनों क्रोमोसोम के अंदर, या जो हमारी डॉटर सेल बनी है उस डॉटर सेल के अंदर डीएनए का अमाउंट फिक्स जा सके, सेम जा सके। ये किसका काम होता है, सेंट्रोसोम का काम होता है। अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्या, हमारा जो पिंक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, ये क्या हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट है। क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट जो फिलामेंट होता है, इसका जो काम होता है ना, क्या होता है, इसका जो काम होता है, ये होता है कि हमारे सेल को ज्वाइंट करके रखना, पकड़ के रखना, दो सेल्स को आपस में ज्वाइन करके रखना। वो किसकी वजह से होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट की वजह से होता है। और इंटरमीडिएट, इसे इंटरमीडिएट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेल के बीच में होता है। ठीक है, किसमें होता है, सेल के बीच में होता है, इसीलिए हम इसे इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं एक लोहे की तार होती है, या आप समझ सकते हैं एक रस्सी होती है। ठीक है, तो रस्सी में क्या होते हैं, ढेर सारे धागे क्या होते हैं, लिपटे होते हैं। जब उसको रस्सी को खोलोगे ना, तो ढेर सारे छोटे छोटे धागे लिपटे होते हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। और इंटरमीडिएट जो फिलामेंट होता है, इसमें भी कई सारे थ्रेड जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, लिपटे होते हैं। आपने सुना होगा माइक्रोफिलामेंट, मैक्रोफिलामेंट, ये जो होते हैं इसी के टाइप होते हैं बेटा। ये जो होते हैं ना, इसी के क्या होते हैं, टाइप होते हैं। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट, अगर मैं बेसिक लाइफ से जुड़ी एक चीज बताऊं आपको, तो जैसा आपका स्किन होता है और हेयर होता है, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, वाटरप्रूफ होते हैं। किस इंटरमीडिएट फिलामेंट की वजह से, केराटिन की वजह से। ठीक है, तो केराटिन क्या है, आपने नाम सुना ही होगा, केराटिन। केराटिन क्या हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। ये देखिए क्या हमारा साइटोप्लाज्म, सेल के बीच का जो पार्ट होता है हमारा, क्या होता है बेटा, साइटोप्लाज्म होता है, जहां पे सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ऑल सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सब कहां पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में।
माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होता है, दो मेम्ब्रेन का बना होता है, एक आउटर और एक इनर, और इसके बीच का जो स्पेस होता है इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था? सी बेंडा साहब ने दिया था। और इसके अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन जो होता है आप देख सकते हैं इट इज अ आउटर मोस्ट लेयर और कवरिंग ऑफ द सेल, ठीक है। ये किसी भी सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है जो डिसाइड करती है किस मटेरियल को अंदर आना है, किस सब्सटेंस को बाहर जाना है, एंट्री एंड एग्जिट का काम करती है। एंड इसका जो मेन नेचर होता है, जो कैरेक्टर होता है, क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। कैसा होता है बेटा? सेलेक्टिवली, वो जिसको चाहेगी, जिसको सेलेक्ट करेगी वही अंदर और बाहर जाएगा। एंड इट इज आल्सो नोन एज गेट कीपर ऑफ द सेल। इसे क्या कहेंगे? गेट कीपर ऑफ द सेल कहेंगे, सेल का वॉचमैन भी कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे राइबोसोम के बारे में। आप देख लीजिए ये क्या है? हमारा राइबोसोम होता है, जो पिंक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, यही हमारा होता है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल होता है। क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। एक प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन की फैक्ट्री है। जैसे अगर मैं नाम लूं अमूल, ठीक है, तो अमूल क्या है? एक फैक्ट्री है। जो आपके अमूल नाम लेते ही आपके माइंड में क्या आता है? मिल्क का नाम आता है आपके माइंड में। इसी तरह राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम कभी भी आप सुनिए ना तो राइबोसोम को आप क्या नाम याद रखेंगे? प्रोटीन है भैया, ये प्रोटीन की फैक्ट्री होता है, यहाँ पे प्रोटीन बनती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा? गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी जो होता है आप देख सकते हैं ये क्या है? रेड कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये गोल्जी बॉडी होता है। गोल्जी बॉडी का काम होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम किया? ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस किया भैया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या किया? लिपिड की सिंथेसिस किया। रिसीव करने का काम कौन करेगा? गोल्जी बॉडी करेगा। कौन करेगा? गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी करेगा। जब इनको रिसीव करेगा तो कुछ उसके अंदर क्या करता है? मॉडिफिकेशन करता है। तो मॉडिफिकेशन का भी काम कौन करेगा? गोल्जी अपैरेटस करता है। देन इसको क्या करता है? छोटे छोटे पैकेट के रूप में क्या कर लेता है? पैक कर लेता है। क्या कर लेता है? पैक कर लेता है, जिसे हम गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं। जिसे हम क्या कहेंगे? गोल्जी वेसिकल्स या केवल वेसिकल्स कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है? एक स्ट्रक्चर है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होता है ना, प्लांट की केस में अगर हम बात करें तो प्लांट के अंदर भी वैक्यूल्स पाया जाता है, एनिमल्स के अंदर भी वैक्यूल्स पाया जाता है। तो प्लांट के अंदर जो वैक्यूल्स होता है थोड़े बड़े होते हैं और एनिमल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे होते हैं और स्मॉलर होते हैं। इनका जो काम होता है स्टोरेज का होता है, फूड स्टोर करना और क्या करना, और भी सारी चीजों को क्या करना? स्टोर करना। एनिमल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं ना टेम्पोररी कुछ समय के लिए होते हैं, ठीक है। किसके लिए होते हैं बेटा? कुछ समय के लिए होते हैं। बात को क्या करना है? आपको याद रखना है। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई बेटा, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि आप जब एक बार लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी अमेजिंग फैक्ट लाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो और लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सेंड करें।